हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बहुत दिन के बाद एक मूवी देखे हैं, मकबूल, जो कि बहुत ही बढ़िया मूवी है। मतलब मेरे साथ ऐसा है ना कि बहुत कम ही चीज़ है जो हमको बहुत देर तक रोक सकता है एक जगह पे, बिकॉज आई एम वेरी इम्पेशेंट। हो सकता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई स्क्रोल सो मच रील्स सो ऑफन, तो इसकी वजह से मेरा अटेंशन स्पैन कम हो गया है, या फिर हम हमेशा से ही इतने डिस्ट्रैक्टेड थे, आई डोंट नो। लेकिन अभी मेरे साथ ऐसा है कि बहुत कम चीज़ है जो कि हमको रोक सकता है अपने पास बहुत देर तक, और उसमें से एक मूवी निकला, मकबूल। सो आई हैड टू शेयर अ रिव्यू और समरी, जो भी बोल लो, विथ ऑल ऑफ यू गाइस। तो मकबूल जो है वो एक अडेप्टेशन है विलियम शेक्सपियर का प्ले के ऊपर, जो कि मैकबेथ का अडेप्टेशन है। और ये विशाल भारद्वाज बना है, और विशाल भारद्वाज शेक्सपियर के प्लेज के अडेप्टेशन के लिए ही जाने जाते हैं, जैसे कि मैकबेथ का बन गया मकबूल, और ओथेलो का बन गया ओमकारा। तो इस तरीके का वो करते रहते हैं और बहुत अच्छा अडेप्टेशन करते हैं। मतलब शेक्सपियर की कहानी है, लेकिन वो आपको इंडियन एटमॉस्फेयर में, और मतलब इतने अच्छे से बुनी रहती है वो अपने इन्वायरमेंट में, कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये कहानी यहाँ की नहीं है। ठीक है। तो मकबूल का कहानी से पहले ये जिस चीज़ का अडेप्टेशन है उसका कहानी का समरी आपको दे देते हैं, सो दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि मकबूल का कहानी क्या है। तो मैकबेथ का कहानी बस यही है कि बहुत छोटे में अगर इसको समझाएंगे तो ये ऐसे है कि आपकी जो महत्वाकांक्षा होती है, मैकबेथ नाम के एक इंसान है जिसकी महत्वाकांक्षा के चक्कर में वो और उसकी वाइफ जो है वो मर्डर करते हैं, और उस मर्डर का गिल्ट के वजह से हाउ दे अल्टीमेटली डाई। तो यही है कहानी। आप इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि ये कर्मा भी है, कि अगर आप बुरा करते हैं तो इवेंचुअली यू हैव टू पे फॉर योर सिंस। सिंपल स्टोरी शॉर्ट में यही है। ठीक है। अब आपको बताते हैं मकबूल क्या है। मकबूल इरफान खान की स्टारर एक मूवी है, जिसमें कि मेन रोल, मकबूल का रोल प्ले कर रहे हैं इरफान खान। इसके अलावा पंकज शाहिद कपूर के जो पापा है ना, वो हैं, और तब्बू है, और बाकी हम स्टोरी बताते चलेंगे तो आपको कैरेक्टर्स पता चलते रहेगा। ठीक है। तो ये कहानी ऐसे है कि अब्बा जी नाम के एक गैंगस्टर रहते हैं। ठीक है। और अब्बा जी जितने गैंगस्टर है तो ऑब्वियसली वो बुरा बुरा चीज किए हैं जिंदगी में, लेकिन वो नहीं होता है अ बैड पर्सन विथ एथिक्स, कि हम बुरा करते हैं बट मेरा ये मोरल्स है, हम इससे बुरा नहीं कर सकते हैं, या हम लोगों के सोच के करते हैं। वो नहीं होता है कि हम बुरा कर भी रहे हैं तो भला भी करते हैं, वैसे वाले थे। ठीक है। तो उनका इज्जत बहुत था, उनके साथ जो लोग था बहुत वफादार था उनके लिए। ठीक है। मतलब लिटरली पैर छूने वाला, अब्बा जी टाइप्स वाला, सब लोग इज्जत भी करता था उनको। उनकी मिस्ट्रेस रहती है तब्बू, जिसका नाम रहता है बीबा। ठीक है। और उनका ही एक नौकर, या फिर जो गैंगस्टर लोग का चेला चमाटा होता है, तो वैसा ही एक चेला चमाटा रहता है मकबूल। और बीबा जो है वो अब्बा जी से एज में बहुत छोटी रहती है, मतलब उसके बच्चे की उम्र की रहती है, लेकिन फिर भी अब्बा जी उसको बहुत प्यार करते हैं। मतलब अगर आपको जानना है कि द लिमिट ऑफ अब्बा जीज लव फॉर बीबा कितना था, तो आपको एक गाना है, बहुत ही सुंदर सा गाना है। उस गाने में जो, हाँ हम बताए नहीं, एक्चुअली बीबा और मकबूल जो है वो ये लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, बट क्योंकि जो मकबूल है वो अब्बा जी के तरफ इतना वफादार था कि वो कुछ नहीं कर सकता था, और बीबा के पास में इतना गट्स नहीं था कि वो अब्बा जी को छोड़ करके मकबूल के पास चले जाए, तो अल्टीमेटली ये लोग दोनों को ही एक दूसरे के साथ आना था, और इसी महत्वाकांक्षा के चक्कर में। हाँ। सो द थिंग इज कि जो अब्बा जी हैं वो अपनी मिस्ट्रेस बीबा से बहुत प्यार करते हैं, बट बीबा जो है वो मकबूल से प्यार करती है, और मकबूल भी बीबा को बहुत प्यार करता है। लेकिन दोनों में से किसी के पास भी इतना हिम्मत नहीं है कि वो लोग अब्बा जी के खिलाफ जा करके एक साथ हो जाए, क्योंकि जो मकबूल है वो बहुत छोटे से अब्बा जी के साथ रहा है, और अब्बा जी का बहुत इज्जत करता है। मतलब उसको इस चीज़ से बहुत चिढ़ है कि जो बीबा है वो अब्बा जी के साथ है, लेकिन एट द सेम टाइम वो अब्बा जी का इतना इज्जत करता है कि वो इस खून का घूंट को पीते रहता है। तो क्या होता है कि, और हाँ, अब्बा जी कितना प्यार करते हैं बीबा से, इस चीज़ का लिमिट अगर आपको जानना है तो एक सीन आता है मूवी में जहाँ पर कि बीबा मकबूल के अटेंशन के लिए अपने पैर में कांटी चुभा लेती है, लेकिन जो अब्बा जी हैं वो सबके सामने, अपना सारा चेला चमाटा के सामने, वो क्या बोलते हैं उसको,
मॉस्क मॉस्क में सबके सामने बीबा के पैर से वो कांटे निकालते हैं और उसके पैर को चूमते हैं इन फ्रंट ऑफ ऑल द चेला चमाटा। सो दिस इज़ द लेवल ऑफ लव जो अब्बा जी करते हैं बीबा से। और बीबा जो है वो भी इस चीज़ में बहुत प्राइड लेती है कि अब्बा जी उसका इतना सुनते हैं, और अब्बा जी जनरली सुनते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, उनके सामने किसी का नहीं चलता है लेकिन बीबा का पूरा चलता है। लेकिन स्टिल बीबा के पास भी हिम्मत नहीं है क्योंकि वो उनको छोड़ करके मकबूल के साथ आ जाए। और कहानी में होता है कि जो अब्बा जी हैं उनकी एक बेटी रहती है, और उस बेटी को मकबूल का एक दोस्त है जो कि ऑब्वियसली अब्बा जी का एक और गुंडा है, उनका एक और चेला है। और मकबूल का और उस दोस्त का दोस्ती मतलब एकदम जय वीरू वाला दोस्ती है। वो लोग इतना सारा प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम किया है जहाँ पे कि मतलब एक दूसरे के लिए गोली खाने के लिए वो तैयार रहता है। मकबूल जेनुइनली अपने उस फ्रेंड के लिए बहुत बार सीने पे गोली खाया होगा, या मतलब ऐसा सिचुएशन होता है कि उसके लिए वो जान दे सकता है, और वो लोग दोनों एक दूसरे पे बहुत अंधा ट्रस्ट करता है। लेकिन उस दोस्त का एक बेटा रहता है जो अब्बा जी की बेटी से प्यार करता है। तो बीबा जो है, बीबा इज़ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर मेरा इस पूरे मूवी में, क्योंकि उसको इतने अच्छे से बनाया गया है ना बीबा को। देखिए, वो बहुत ख़राब सिचुएशन में है, मतलब ऑब्वियसली एक मिस्ट्रेस है, अपने से इतने बड़े एज के इंसान के साथ उसको रहना पड़ता है, बट उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बहुत हार्ड है। उसको पता है कि एक बारी अब्बा जी चले गए और अब्बा जी का जो नया हायर आएगा, नया हायर कौन आएगा, उनकी बेटी का पति, क्योंकि उनका बेटा तो है नहीं, और वो आ गया तो उसका तो कुछ चलेगा नहीं। तो वो क्या करती है कि इतना साल बीत जाने के बाद वो धीरे धीरे मकबूल के अंदर चाबी भरते रहती है कि अगर तुमको अब्बा जी का पोजीशन लेना है तो अभी कुछ करो, क्योंकि एक बार दामाद आ गया तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो मकबूल को तैयार करती है कि वो अब्बा जी का मर्डर करे। और मकबूल, दो रीज़न, एक तो ऑब्वियसली सबका महत्वाकांक्षा है कि उसको बड़ा गुंडा बनना है, और दूसरा ये भी है कि उसको बीबा से बहुत प्यार है तो उसको भी बीबा के साथ ही रहना है, तो इसलिए वो अब्बा जी का मर्डर का जो है वो प्लानिंग थोड़ा थोड़ा सा चालू कर देता है। फिर भी मकबूल में हिम्मत नहीं था कि वो अब्बा जी को मार दे, लेकिन बीबा जो है वो मकबूल को बता देती है कि अब्बा जी की बेटी जो है और तुम्हारे दोस्त का बेटा जो है वो लोग दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो इस बात को मकबूल जानबूझ करके सामने ले आता है अब्बा जी के, सो दैट कि वो इस चीज़ से गुस्सा हुए और उसको हटा दे इस सीन से, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो फ्यूचर में उससे शादी करा सकते हैं। बट टू मकबूल्स डिसअपॉइंटमेंट, अब्बा जी उस शादी के लिए रेडी हो जाते हैं, और उसके बाद से ही वो लोग दोनों के मन में ये हो जाता है कि अब तो अब्बा जी को ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो अब हम एक और चीज़ आपको बोले थे कि बीबा जो है वो मेरी फेवरेट कैरेक्टर है। सो मेरे साथ हमेशा ऐसा है कि आई लव कैरेक्टर्स जिसमें कि ग्रे शेड होता है। वो लोग कम्प्लीटली बहुत सुथरे, साफ, अच्छे, बढ़िया इंसान तो नहीं होते हैं, ओब्वियसली वो लोग भी कुछ बुरा करते हैं, बट दे हैव अ रीज़न फॉर डूइंग रॉन्ग और बीइंग रॉन्ग। और यहाँ पे एक जो दिन आता है, शादी वाले दिन, वो आपको बताएगा कि क्यों आई लाइक बीबा। तो जो शादी वाला दिन रहता है उस दिन अब्बा जी जो रहते हैं वो बाहर कहीं रहे रहते हैं, तो सारा जो तैयारी का जिम्मा रहता है वो मकबूल के ऊपर रहता है। तो उस दिन अब मकबूल को और बीबा को साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। तो उस टाइम क्या होता है कि एक एक सॉन्ग में ही ऑब्वियसली, क्योंकि ओल्ड बॉलीवुड मूवीज़ का ये खासियत होता था कि जो सॉन्ग्स होते थे ना, खास करके विशाल भारद्वाज की मूवी का ये खासियत है कि जो सॉन्ग्स होते हैं ना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओमकारा में भी जो सॉन्ग है वो करीना के मर्डर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहेंगे तो हम आपको ओमकारा का भी रिव्यू दे देंगे, बट नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हाँ, तो ये फैक्ट है कि विशाल भारद्वाज की मूवी में जो सॉन्ग्स होते हैं वो भी कैरेक्टर जैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उस सॉन्ग के थ्रू आपको अच्छे से डिपिक्ट कर दिया जाएगा कि कैसे जो बीवा है वो देखने में इतनी ज़्यादा खुश खुश लगती है, वो हमेशा हंसते रहती है, हमेशा सिली जोक्स क्रैक करते रहती है, और दिखाती है कि हम कितने पावरफुल हैं, कि अब्बा जी मेरे सुनते हैं, बट अंदर से वो कितनी ज़्यादा परेशान है वो उस गाने में पता चलता है। क्योंकि ऑब्वियसली मकबूल और तब्बू को यानी बीबा को एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, बट जितने भी टाइम वो लोग रहते हैं, मान लीजिए अगर वो लोग 16 घंटे थे तो 4 घंटा बीबा सिर्फ रो रही थी। तो शी वॉज जनरली वेरी परेशान। तो इसलिए बीबा का मतलब जो भी वो बुरा बुरा काम करती थी उसके लिए थोड़ा सा जस्टिफिकेशन ये है कि उसका उससे खुद का सिचुएशन खराब था। ठीक है, तो मूविंग ऑन, उस दिन वो लोग प्लान कर लेता है कि हाँ अब फाइनली अब्बा जी जो है उनको यहाँ सीन से ख़त्म करना है, उनको हटाना है, और अब नया वो बनेगा, गैंगस्टर बनेगा अपना मकबूल भाई। तो उसके लिए क्या होता है कि शादी वाले दिन
हाँ, और ये चीज़ है कि भले ही मकबूल जो है वो मारने को तैयार है, लेकिन उसका जो कॉन्साइंस है वो उसको हमेशा ये कहते रहता है कि तुम सही नहीं कर रहे हो। और ये कैसे डिपिक्ट होता है कहानी में, वो ऐसे होता है कि शादी के लिए बकरा कटता है तो उसका खून जो है वो बहुत देर तक पड़ा रहता है, ठीक है, और वो साफ हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी मकबूल को हेलुसिनेशन होते रहता है कि यहाँ पे खून पड़ा हुआ है, खून पड़ा हुआ है। वो बोलता है लोगों को कि साफ करो साफ करो, क्योंकि उस दिन तो वो अब्बा जी को मारने वाला है ना। तो अब्बा जी का मर्डर ऐसे होता है कि जो अब्बा जी का एक बॉडीगार्ड रहता है, पर्सनल बॉडीगार्ड, वो दारू नहीं पीता था। लेकिन बीबा आती है और वो जानबूझ करके बोलती है कि अगर आपका पर्सनल बॉडीगार्ड आपका इतना सगा है, आपका सब बात सुनता है, तो उसको बोलिए कि ये शराब पिएगा। तो बीबा बोलती है शराब पीने के लिए, लेकिन बॉडीगार्ड नहीं सुनता है। लेकिन फिर अब्बा जी उसको बोलते हैं कि पियो, और टू प्रूव कि वो कितना लॉयल है वो शराब पी लेता है। और उसके बाद जब वो एक बार ही पी लिया तो वो पूरे रात शराब पीते रहता है और पी करके सो जाता है और उसको कुछ होश हवास नहीं रहता है। तो उस दिन क्या होता है कि बीबा और अब्बा जी के रूम में मकबूल जाता है और उनको गोली मार देता है। और उसके बाद फिर वो जो बंदूक है वो जा करके उसके बॉडीगार्ड के हाथ में रख देता है। और उसके बाद जब शोर होने लगता है तब वो बॉडीगार्ड आता है और फिर बीबा उस पर फायर कर देती है और ये बताती है कि ये मारा है अब्बा जी को, हम मार दिए इसको, ठीक है। और अब्बा जी इज क्लियर फ्रॉम द सीन। और अब हमारा जो मकबूल है वो बन जाता है रियल गैंगस्टर, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं होता, सबको लगता है कि अच्छा अच्छा अब तो सब कुछ सही हो गया, अब तो अब्बा ये मकबूल और बीबा साथ में होंगे, हैप्पी एंडिंग। बट नो, अब क्या होता है कि बीबा जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये जो मकबूल और क्या बोलते हैं बीबा का ट्रू लव था, उस वो आ जाता है क्वेश्चन में। जब मकबूल जो है वो बीबा को क्वेश्चन करता है कि क्या ये मेरा बच्चा है या अब्बा जी का बच्चा है। और बीबा टू प्रूव हर लव वो बोलती है कि ये तुम्हारा ही है और अगर तुमको चाहिए तो हम इसको भी गिरवा देंगे, टू प्रूव कि भाई हमको तुम चाहिए, ये बच्चा नहीं, ठीक है। उसके बाद होता यह है कि बिजनेस चलाने के लिए ना मकबूल को बहुत दिक्कत होते रहता है, क्योंकि सब में ये ट्रस्ट इश्यूज आ जाता है कि भले ही ये लोग बोल रहे हैं कि बॉडीगार्ड मारा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मकबूल ही का किया धरा है। और हाँ, उसकी बेटी का शादी रहता है, आपको याद है। तो क्या होता है कि अपने दोस्त, जो उसका एक ट्रस्टवर्दी दोस्त था, उसका बेटा ही से उसकी शादी हो रहा था ना, तो उसको भी डाउट होने लगता है मकबूल पे। और मकबूल जाता है उसके पास उससे बात करने के लिए और अपने ऊपर ट्रस्ट करवाने के लिए, और उसके हाथ में गन दे देता है कि भाई तुमको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो तुमको गोली मार दो। मतलब इतना ड्रामा करता है कि वो फाइनली मान लेता है कि हाँ भाई मकबूल तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन इट वॉज ऑल मकबूल्स प्लान, और मकबूल उसका मर्डर कर देता है और वो उसका बेटा का भी मर्डर करने का भी ट्राई करता है, लेकिन वो बच के वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद में फिर फाइनली वो अब्बा जी की बेटी को लेकर के चला जाता है। अब क्या होता है कि सब कोई जो है वो मकबूल को मारने के पीछे पड़ा हुआ रहता है। और मकबूल जो है वो किसी से भी हेल्प भी नहीं ले पा रहा था, क्योंकि जितना भी गैंगस्टर लोग या पुलिस लोग कोई भी उसको सपोर्ट करता था, वो सिर्फ उसको मतलब वो अब्बा जी को सपोर्ट करता था, क्योंकि अब्बा जी बताया था शुरू में वो थोड़ा सा एथिक्स वाले, थोड़े से मोरल वाले बुरे इंसान थे। मतलब वो बुरा करते थे लेकिन बहुत बुरा नहीं करते थे। लेकिन मकबूल जो है यहाँ पर उसके उसमें कोई एथिक्स नहीं था, कोई गिल्ट नहीं था, कोई कॉन्साइंस नहीं था, वो हर तरीके का बुरा करता था, इसलिए लोग उसको सपोर्ट नहीं करते थे। इवेंचुअली क्या होता है कि बीबा जो रहती है वो हॉस्पिटल में रहती है, और मकबूल जो है वो मतलब पुलिस से भाग रहा होता है और पुलिस उसके पीछे पड़ा रहता है। तो वो उसका बच्चा हो जाता है, उसको बेटा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो सिर्फ बीबा को लेकर के और हॉस्पिटल में बोलता है डॉक्टर को कि आप मेरे बच्चे को रखिएगा सेफ, हम इसको लेने के लिए आएंगे। और वो बीबा को लेकर के घर चला जाता है। घर ले जाने के बाद जो बीबा है वो हेल्यूसिनेट करने लग जाती है, वो पूरा दीवार साफ करने लगती है, बोलती है यहाँ पे खून लगा हुआ है। वो बोलता है कि भाई मत करो, तुम अभी अभी मतलब डिलीवरी करके आइए, तुम इसे मत करो। लेकिन वो बोलती नहीं, दीवार पे खून लगा हुआ है, दीवार पे खून लगा हुआ है, कर करके साफ करते रहती है। तो मकबूल भी समझ जाता है कि ये जो बार बार मेरा गिल्ट वापस आते रहता है ना, कि हम बुरा किए हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, वही हो रहा है बीबा के साथ। और बीबा फिर फाइनली समझती है कि यहाँ पे कोई खून नहीं है। फिर वो बहुत रोती है, बहुत रोती है। और वो मकबूल से ये क्वेश्चन करती है कि अगर सब कुछ गलत था पर हमारा प्यार तो सच्चा था ना, हमारा प्यार तो सही था ना। और फिर बीबा मर जाती है। उसके बाद मकबूल जो है वो वहाँ से उठ करके हॉस्पिटल में जाता है इसको उसका फ्रेंड का बेटा को और अब्बा जी की बेटी को मारने के लिए। लेकिन वहाँ पे वो देखता है कि वो लोग दोनों उसके बच्चे को लेकर के, मतलब वो लोग अब आगे उसका देखभाल करेगा वैसे करके वो लोग अडॉप्ट कर रहा था।
ये देख करके फाइनली मकबूल जो है, जो वो रिवेंज मोड में था, उसका रिवेंज खत्म हो जाता है और उसको फाइनली कहते हैं ना कि निर्वाणा मिल जाता है, उसको फिर और कुछ नहीं चाहिए रहता है, फिर उसका हो गया, उसका कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, अब उसको कुछ नहीं चाहिए। वो वाला सीन था। फाइनली हॉस्पिटल से निकलता है, पुलिस उसको इनकाउंटर कर देता है, मकबूल मर जाता है। ठीक है। तो अगर आप ये स्टोरी देखना हाँ, एक और चीज़ हम आपको नहीं बताया, तो जो मैकबेथ का कहानी था ना, उसमें ना 3 अनअर्थली सिस्टर्स होती है। वो लोग क्या करती है ना, वो लोग प्रिडिक्शन करते रहती है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। मकबूल को भी, यानी कि मैकबेथ को भी सबसे पहले वही लोग बोली रहती है कि तुम जो है वो राजा बनेगा। और वो 3 अनअर्थली प्रिडिक्शन करने वाला यहाँ पर रहता है, 2 पंडित जो कि पुलिस वाला रहता है, वो लोग हमेशा कुंडली देखते रहता है और बताते रहता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। वही लोग मकबूल को बोला था कि तुम बनेगा राजाओं का राजा, किंग्स ऑफ किंग बनेगा तुम। तो यही लोग, तो मतलब अ, अगर आप मैकबेथ देखेंगे और फिर आप मकबूल देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितने अच्छे से इस कहानी को बुना गया है। लेकिन उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है, मतलब कहानी को आगे बढ़ाने में ये जो 2 पंडित रहता है, ये नरेशन भी कर रहा है, ये प्रिडिक्शन भी कर रहा है। मतलब बहुत बढ़िया है यार, आप देखिएगा इसको, आपको समझ में आएगा कि वो लोग का क्या रोल है। ठीक है। और अगर आपको देखना है मकबूल तो क्यों देखें, वो हम बताते हैं। नंबर 1, बिकॉज ऑफ इरफान खान, भाई एक्टिंग एक नंबर है। नंबर 2, बिकॉज ऑफ तब्बू, तब्बू का एक्टिंग बहुत अच्छा है। और पता है तब्बू ना हमको पहले लगती थी कि एवरेज लुकिंग एक्ट्रेस है, लेकिन आप ये मूवी देखिए और आपको रियलाइज होगा कि तब्बू इज सो प्रिटी, और एक्ट्रेस तो माशाल्लाह है ही। ठीक है। एक्टिंग तो दमदार है, रिटन बहुत अच्छा है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, सॉन्ग्स बहुत अच्छा है। और पुराने हिंदी मूवी में जो एक फ्लो होता था ना सॉन्ग, कैरेक्टर्स और स्क्रिप्ट का, वो बहुत बढ़िया लगेगा अगर आप इस कारण की वजह से देख सकते हैं। और एंड इफ़ यू लाइक माई रिव्यू, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक a review or summary video of Omkara also, I'll do that because I've watched it recently also. अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो कर देना। ठीक है। बाय बाय।